गायनेकोमास्टिया यानी कि पुरुषों में हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से जो सीने का हिस्सा होता है वो स्त्री के स्तन के जैसा बढ़ने लगता है। ये आप जितना सोचते हो उससे बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। चलिए जानते हैं उसके होने की वजह से क्या रहती है। गायनेकोमास्टिया टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन के बीच में जो इम्बैलेंस होता है उसकी वजह से होता है। टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन पुरुष और स्त्री में जो सेक्सुअल डेवलपमेंट होता है उसके लिए बहुत ही अहम किरदार उसका रहता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से पुरुषों में मसल मास, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक यानी बॉडी हेयर के जैसे बढ़ने में उसका बहुत ही अहम किरदार रहता है। जबकि एस्ट्रोजन हार्मोन का फीमेल में ब्रेस्ट डेवलपमेंट और फीमेल की जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक होती है उसके लिए उसका अहम रोल रहता है। जिसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल एस्ट्रोजन हार्मोन्स के लेवल के कंपेयर में कम होता है तो उन पुरुषों में सीने का जो हिस्सा होता है उस स्तन के माफिक बढ़ने लगता है। तो गायनेकोमास्टिया होने की मुख्य 3 वजह रहती है। पहला, नेचुरल हार्मोन में चेंजेस होना। दूसरा, कई तरीके की मेडिकेशंस होती है। और तीसरा कि जब भी कोई मेडिकल ऐसी हेल्थ कंडीशन होती है कि जिसमें या तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होता है या फिर एस्ट्रोजन हार्मोन्स का लेवल बढ़ता है तो उन मरीजों में गायनेकोमास्टिया होता है। नेचुरल हार्मोन में चेंजेस 3 फेजेस में होता है। पहला, इन्फेंट्स यानी कि छोटे बच्चे, जिसमें जन्म के समय पे 50% से ज़्यादा बच्चों में गायनेकोमास्टिया होता है क्योंकि जो माँ का खून रहता है उसमें एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल हाई रहता है। उसकी वजह से जन्म के समय पे 50% से ज़्यादा बच्चों में गायनेकोमास्टिया रहता है। वो 2 से 3 हफ्तों में ज़्यादातर कम हो जाता है। उसके लिए किसी भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्यूबर्टी यानी कि जो टीन एज के जो बच्चे रहते हैं उसमें हार्मोनल चेंजेस का बहुत ही बड़ा उतार चढ़ाव होता है, जिसकी वजह से बच्चों में टीन एज में गायनेकोमास्टिया बहुत ही कॉमन बीमारी रहती है। इसमें ज़्यादातर किसी भी तरीके की ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं रहती, वो अपने आप ही कम हो जाता है। अगर आपकी उम्र कम है और आपका वजन ज़्यादा है तो ज़्यादातर वेट कम करने से आपका गायनेकोमास्टिया तो बेड कम हो जाता है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल तक वेट करना है। अगर उसके बाद भी कम नहीं हो रहा है तो आपको डॉक्टर्स की सलाह लेने की आवश्यकता रहती है। और तीसरा फेज है एजिंग मैन यानी कि 50 से 70 साल की जो उम्र रहती है उस दौरान जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल होता है वो कम होता है। उसकी वजह से गायनेकोमास्टिया 4 में से 1 पुरुष में होता है। गायनेकोमास्टिया के लक्षण जो पुरुष होते हैं उसमें सीने का हिस्सा स्त्री के स्तन के जैसे बढ़ने लगता है। कई पुरुषों में स्तन में दर्द रहता है और कुछ में पानी जैसा प्रवाह भी निकलता है। कई बार गायनेकोमास्टिया मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है क्योंकि जो भी गायनेकोमास्टिया के मरीज होते हैं वो एक तो टाइट कपड़े पहनने में और दूसरा कि पब्लिक प्लेस यानी कि स्विमिंग पूल्स वगैरह जो रहते हैं वहाँ पे अपने शर्ट या टी शर्ट निकालने में संकोचित रहते हैं और जिसकी वजह से कई बार गायनेकोमास्टिया पेशेंट्स को डिप्रेशन की तरफ भी ले जाता है। गायनेकोमास्टिया की ट्रीटमेंट, गायनेकोमास्टिया में दवाई का कोई ज़्यादा रोल रहता नहीं है, उसमें सिर्फ और सिर्फ सर्जिकल ट्रीटमेंट ही रहती है। गायनेकोमास्टिया में प्लास्टिक सर्जन जो परफॉर्म करते हैं उसमें मेनली 3 तरीके की ट्रीटमेंट रहती है। सबसे पहली सर्जरी जो है उसमें लाइपोसक्शन। लाइपोसक्शन में आपके एक्सिला के पास छोटा सा छेद किया जाता है और जिसके जरिए जो भी आपकी फैट्स रहती है उसको पिघाल के निकाला जाता है। दूसरा, लाइपोग्लैंडुलर एक्सिजन, जिसमें अगर कोई मरीज़ है कि जिसकी ब्रेस्ट लेंथ भी बढ़ी हुई है तो उन मरीज़ों में आपकी जो निप्पल होती है उसके पास में इंसिजन लगा के जो भी एक्सेस ब्रेस्ट लेंथ है उसको निकाला जाता है। और तीसरा, स्किन सस्पेंशन, जिसमें जो भी गायनेकोमास्टिया के ग्रेड 3 या 4 के जो पेशेंट रहते हैं उसमें एक जो भी ज़्यादा एक्सेसिव स्किन है उसको कट करके निकाला जाता है
और बाकी जो नॉर्मल स्किन है उसको स्टिच लेके कंप्लीट किया जाता है। गायनेकोमास्टिया के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए अपने प्लास्टिक सर्जन का कांटेक्ट करें। वो आपके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट कौन सी रहेगी वो चूज़ करने में आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।